शिव रूप में वीडियो बनाई थी कि कुंभ एक खोज, कुंभ एक खोज का, कुंभ एक खोज अपने अध्यात्म से जुड़ने का, कुंभ एक खोज अपनी संस्कृति को जानने का, कुंभ एक खोज अपने। तो प्रयागराज के संगम के स्नान के बाद अब हम सब दोस्तों ने निर्णय लिया है कि बाबाओं के अखाड़ों को देखा जाए। तो अभी नागा बाबा जी के अखाड़ों की तरफ जा रहे हैं। और था ये योगी आदित्यनाथ जी ने कर रखी है, कृत्रिम पुल बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा है। और लगभग ये कह रहे हैं कि करीब करीब 50-55 किलोमीटर की प्रवेश में पूरा मतलब ये संगम हो रहा है। और ये कृत्रिम तरीके से पुल बनाया गया है, इस पे गाड़ी भी बहुत आसानी से चल रही है, बहुत ही ज़बरदस्त बना रखा है। अब यहाँ पे हम बाबा का अखाड़ा खोजते खोजते पहुँच गए हैं। लगभग हमने अभी तक करीब मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 16-17 किलोमीटर हम वॉकिंग कर चुके हैं। और इतना हमारे पास ये सामान है, इसमें जल है और बस यही तो है जो ऋषि मुनि बाबा अब आए हैं तो इनको मिलते जाएं। और यहाँ पे गिरनारानी हो रही है, 24/7 हेलीकॉप्टर भी घूम रहे हैं आसमान में। और जो मैं कह रहा था कि ऋषि मुनि जो हमारे हैं, साधु संतों से भी मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद, उनका बहुत ज़रूरत है। क्योंकि उनका आशीर्वाद, उनका तप जो है, उसका आशीर्वाद मिलना ये साधारण बात नहीं है। और वो भी जो कि नागा साधु हैं, जो कि सिद्ध साधु लोग हैं। तो सभी ने निर्णय लिया कि जब इतनी दूर आए हैं तो साधुओं से भी अवश्य एक दूर से ही भेंट हो जाए, उनके दिव्य दर्शन कर लिए जाएं, क्योंकि फिर ऐसा मौका दोबारा मिलेगा नहीं। तो अभी हम चल रहे हैं उसी ओर, खोजते खोजते करीब 16-17 किलोमीटर हम कभी एक साइड गलत चले गए, फिर दूसरी साइड गलत चले गए। अब अंत में एक जगह और आए हैं। अब देखते हैं कि नागा साधु जी की हम कुटिया शिविर को हम ढूंढ पाएंगे या नहीं। हम ये किसी जगह आ गए हैं, थोड़ा अस्त व्यस्त भी है, काफ़ी वीआईपी मूवमेंट्स भी बहुत हो रही है। वीआईपी मूवमेंट्स के कारण भी काफ़ी रोड डिस्टर्ब है और सुरक्षा मतलब देखते हैं। अब ये देखिए हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, तो सामने हेलीकॉप्टर है, तो हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जा रही है ताकि कोई अनहोनी हो तो उस अनहोनी को देखा जा सके। तो अभी ऐसा ये पुलिस इंस्पेक्टर सर बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि नागा बाबा आपको अंदर आने दें या आपसे मिले, ये ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी सिद्धि, अपनी तपस्या में लीन होते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर सर ने बताया कि नागा साधु आपसे मिले या आप उनके दर्शन कर पाओ, ये भी संभव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उनके ऊपर ही डिपेंड है। तो देखते हैं हमारी किस्मत कैसी है, हम 5 लोगों की या और सब भक्तजनों की, कि बाबा के दर्शन हो पाते हैं या नहीं। नागा साधु जी मिले हैं यहाँ पे। गाड़ी के ऊपर बैठे हो, सीधा सीधा वो सीधा वो। तो नागा बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनको टच कर पाए। और भी नागा अखाड़ा है यहाँ पे। अगर आपको कुंभ आना है तो कुंभ आने के बाद मतलब नागा साधु ही एक ऐसे दिव्य लोग हैं जो कि आपको सत्यता की ज्ञान दे सकते हैं। ये सब नागा बाबा जी के अखाड़े हैं। ब्राह्मण है तू, या बेटा वो बोल या बोल। सब पंजाबी चल रहे हैं यार।
अब हम अंदर चल चुके हैं। यहाँ पर हमारे बहुत से दिव्य नागा बाबा हैं। ये पूरा जब कुंभ आए हैं तो कुंभ इनके बगैर अधूरा है। इन बाबाओं के बगैर कुंभ अधूरा है। इनके दिव्य दर्शन से ही इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस दिव्य दर्शन ही सब कुछ है। अपनी कुटिया में सब साधु संत बैठे हुए हैं जो कि हम सब लोगों के लिए जप तप कर रहे हैं। इनके द्वारा की गई पूजा से ही विश्व कल्याण होता है। विश्व कल्याण के उद्देश्य से भी यहाँ पे जो लोग पीड़ित हैं वो अपनी समस्या का समाधान के लिए बैठे हैं। कराओ ना। यदि आप कुंभ आए हैं और आपने नागा साधु जी के दर्शन नहीं किए तो आपका कुंभ एक तरीके से अधूरा है। और जैसे कि मैंने इससे पूर्व में भी काफ़ी सारी वीडियो बनाई थी कि कुंभ एक खोज ईश्वर को प्राप्त करने का, कुंभ एक खोज अपने अध्यात्म से जुड़ने का, कुंभ एक खोज अपनी संस्कृति को जानने का, कुंभ एक खोज अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए सिद्धांतों पे चलने का। तो बस इसी उद्देश्य से हम कुंभ आए थे। कुंभ एक खोज यात्रा की शुरुआत हमने आज से 1 हफ्ते पहले की और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से काफ़ी बार मैंने आप सभी लोगों को, जो कि मेरे सोशल मीडिया के फ्रेंड्स हैं, जागरूक करने की कोशिश की कि ज़रूर आप कुंभ आइए। वास्तव में जो यहाँ एक अद्भुत संगम, एक अद्भुत दिव्य दर्शन, एक अद्भुत जो एनर्जी का प्रवाह शरीर में हो रहा है, ये शब्दों में बयान नहीं हो सकता कि कितने सारे लोग हैं। एकदम भव्य। और इस भव्य दर्शन के लिए हम जब आए तो मतलब मेरे तो दोस्त ही इधर उधर हो गए हैं। अभी उनका देखना है किस साइड गए हैं। और यहाँ से जहाँ अखाड़ा शुरू होता है, यहाँ पर अखाड़ा ख़त्म हो जाता है। ये सब साधु संतों की कुटियाँ हैं। यहाँ पे हमारे अन्य साधु जन विश्राम कर रहे हैं। इधर भी एक विश्राम गृह है और हमारे साधु संत तपस्या कर रहे हैं। इधर हमारे ठाकुर जी हैं जो कि इस कुटिया में हैं। दिव्य पुरुषों की खोज के लिए निकले थे, उनके हमें दर्शन हो चुके हैं। हमारे नागा साधु जो कि हमारे अध्यात्म के केंद्र हैं, हमारे अध्यात्म के केंद्र हैं वो ये पंडाल भंडारा होता है। कुंभ में आए हैं और नागा साधु के आपने दर्शन नहीं किए तो आपका कुंभ एक तरीके से अधूरा माना जा सकता है, क्योंकि वो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं। इस प्रकार से इस अवस्था में एक आम इंसान नहीं बैठ सकता। इसके लिए काफ़ी विलिंग पावर होनी चाहिए। अपनी कामुकता से लेके अपने हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। नागा साधु बनना एक कह सकते हैं आसान काम नहीं है, बहुत त्याग करना पड़ता है। और बस इसी लगभग ये अब हमारा प्रयागराज में आखिरी पड़ाव है। इससे पहले भी जो मैंने एक अंतिम वीडियो बनाई थी तो उसमें कहा था आखिरी पड़ाव, वो आखिरी पड़ाव जो हमारा था वो था संगम के लिए नागा साधु जी के बाद। अब ये हमारा आखिरी पड़ाव। इन दिव्य पुरुषों के दर्शन के बाद अब हम आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे विंध्याचल माता जी के उधर। आप हमारे साथ बने रहें।
जय नागा बाबा की, हर हर महादेव। ये कितने श्रद्धालु हमारी, काफ़ी अच्छा लगता है जब हमारी युवा पीढ़ी इस प्रकार से आती है आगे। और मैंने इस कुंभ में ये फील किया है कि हमारी युवा पीढ़ी जो है 40-50% मुझे अभी तक यहाँ अपनी युवा पीढ़ी दिखी। एक अच्छा एक संकेत दिखता है कि हमारा जो युवा पीढ़ी है वो इस प्रकार से ऐसे धार्मिक काम में जब जुटता दिखता है तो हमें दिखता है कि वह हिंदू जाग रहा है, हिंदू अब अपने अध्यात्म की ओर जा रहा है, हमारे युवा बच्चे अपने अध्यात्म की ओर जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ मैंने यहाँ देखी। लोग माता पिता अपने नवजात शिशुओं को यहाँ पे ला रहे हैं, 8 महीने 6 महीने साल भर के बच्चों को मैंने यहाँ देखा कुंभ स्नान के लिए। बहुत से फैमिली को मैंने मुंडन करते हुए देखा है। तो लगभग हमारी कुंभ यात्रा अब अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है और अन्नपूर्णा जी सब साधु संतों के हमारे शिविर हैं और ये शिविर कुछ इस प्रकार हैं। लगभग हमारे दोस्त कुछ इधर कुछ उधर हो चुके हैं और अब लगभग मुझे लगता है कि अब शायद मुझे अपने शब्दों को यहाँ विराम देना चाहिए और बाकी आप सभी लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि आपका क्या मतलब दृष्टिकोण है और आप कितने इच्छुक हैं इस यात्रा पे आने के लिए। वैसे ये यात्रा हर किसी के नसीब में नहीं होती है। नागा साधु बाबा हैं यहाँ पे, असंख्य नागा अपने यज्ञ को करते हुए ये लोग जो हैं जो परेशान हैं वो नागा साधुओं के साथ बैठे हुए हैं। आसान नहीं होता नागा साधु बनना, घोर तंत्र सिद्धि प्राप्त बाबा होते हैं ये। तो लगभग हमारी यात्रा अब यहाँ समाप्त होती है और अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और माँ भगवती, माँ गंगा माता, महादेव आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। माँ भगवती, माँ यमुना, गंगा, सरस्वती का ये पवित्र समय आप सभी को ज्ञानवर्धक दे, आपके रुके हुए काम की पूर्ति हो, आपका यश हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय माँ गंगे। और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।